अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने स्पेन वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि स्पेन के मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो पूछा जा रहा होता है कि जी इस वक्त स्पेन की क्या अपडेट है, क्योंकि स्पेन इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए एक हार्ट फेवरेट मुल्क है। सबसे ज़्यादा वीज़े इस वक्त स्पेन के ही अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप जर्मनी की बात करें या स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इन सब कंट्रीज़ को एक तरफ कर दें आप और स्पेन को एक तरफ कर दें, तो फिर भी स्पेन के वीज़े इस वक्त इन सब कंट्रीज से ज़्यादा अप्लाई हो रहे होंगे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त स्पेन कितना हॉट फेवरेट है पाकिस्तानियों का। तो इसीलिए स्पेन के मतलब ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्पेन की वीज़ा रेशो के मतलब पूछा जाता है, फिर स्पेन की अपॉइंटमेंट की अपडेट के बारे में पूछा जाता है, और इसी तरह स्पेन का वीज़ा प्रोसेस क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्पेन वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ होता है, तो इसलिए वो प्रोसेस टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर आपसे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्पेन वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त स्पेन की अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर तक फुल है। तो जिस तरह अभी नवंबर के अंदर स्पेन की अपॉइंटमेंट फुल हुई थी, तो बहुत जल्दी स्लॉट्स फुल हो गए थे। लेकिन दिसंबर में जब जनवरी के लिए अपॉइंटमेंट ओपन होगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले जितने भी हमारे एजेंट हजरात थे, तो वो ये अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेते थे और आगे वो सेल करते थे। क्योंकि उस वक़्त एक तो नाम भी चेंज हो जाता था अपॉइंटमेंट में, और दूसरा पासपोर्ट नंबर भी चेंज हो जाता था, या फिर आप कैंसिल करके दोबारा जो है इसको अपॉइंटमेंट को हासिल कर लेते थे, जिस भी नाम से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और इस महीने देखने में यही आ रहा है कि जो दोस्त अपॉइंटमेंट ख़रीदना चाह रहे हैं तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। जो दोस्त उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो वो पुराने नाम से और पुराने पासपोर्ट नंबर से ही दे रहे हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए किसी काम की नहीं है। तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये एजेंट हजरात इस तरह फालतू में अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे, तो इसलिए इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट फुल नहीं होगी। तो फिर भी दिसंबर के 2 एंड वीक में चांसेस हैं कि स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन हो जाए। और इसके अलावा मज़ीद भी कुछ अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से स्पेन की, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही वो कंफर्म होगी, क्योंकि उसमें एक खबर ये भी थी कि स्पेन भी नीदरलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया की तरह अपॉइंटमेंट लेने के लिए चार्जेस लगा रहा है, लेकिन अभी तक ये जो है न्यूज़ कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही कंफर्म होगी तो मैं आपके सामने ये न्यूज़ शेयर कर दूंगा। तो अब बात करते हैं स्पेन वीज़ा की प्रोसेस टाइम के मुतालिक। तो स्पेन के प्रोसेस टाइम के मुतालिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो प्रोसेस टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि स्पेन की तरफ से बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, और ये तकरीबन सितंबर से यही सिस्टम, यही हाल चल रहा है। अच्छा, पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त इतना लेट आंसर क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक साल पीछे चले जाते हैं तो स्पेन के इतने वीज़े अप्लाई कभी भी नहीं हुए। आपको अगर कल की भी अपॉइंटमेंट कराची की चाहिए होती थी तो आपको मिल जाती थी। इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर 2-3 दिन के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो दिल्ली के भी बीच में से स्लॉट्स खाली होते थे और बहुत कम वीज़ा अप्लाई होते थे। तो जिसकी वजह से स्पेन का स्टाफ भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो उस वक़्त फिर भी ये 1 मंथ के अंदर रिप्लाई कर देते थे। लेकिन अब ऐसा सीन हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में स्पेन के वीज़े अप्लाई होना शुरू हो गए, जबकि स्पेन के एम्बेसी का स्टाफ वही है जो पहले होता था। तो उस वजह से अगर पहले एक दिन में 10 एप्लीकेशन जा रही थी,
तो अब वही जो है 90 एप्लीकेशन जाना शुरू हो गई। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा लोड हो गया स्पेन एम्बेसी पे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा आंसर आने में। तो अगर तो आपने वीज़ा अप्लाई किया है और आपको 45 से लेकर 56 या 57 डेज़ में रिप्लाई आ जाता है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका वीज़ा होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर वीज़े ग्रांट हो रहे हैं वो 45 टू लेकर 56 57 डेज़ में इनका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर इससे ऊपर आंसर आता है तो उसमें भी आपके वीज़े के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, उसमें भी वीज़े लग रहे हैं, लेकिन 50-50 चांसेस हैं। और उसके बाद 57 से लेकर कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो 75 और 80 डेज़ तक भी गया है, लेकिन उसमें भी वीज़े लगे हैं। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि तकरीबन 65 डेज़ के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में 75 और 80 डेज़ तक भी आंसर चला जाता है। तो इसलिए आप वेट करें, तो आप टेंशन ना लिया करें। इंशाल्लाह जब अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको वीज़ा भी मिलेगा। तो अब अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो स्पेन की इस वक्त वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपने 2-3 कंट्रीज़ का भी विज़िट किया हुआ है, लेकिन आपकी साथ में बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है, अच्छी है, और इसी तरह आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स सब हैं, जैसा कि आपके टैक्स रिटर्न है मेंटेन है, और इसी तरह आपके पास बाकी प्रूफ हैं, जॉब है उसका प्रूफ है, वो सैलरी आपकी बैंक अकाउंट में जा रही है, बाकी बिज़नेस का आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, तो वो नज़र आ रहा है कि आपके अकाउंट में आपके बिज़नेस की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो अगर ये आपके डॉक्यूमेंट सब क्लियर हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में फ़्रेश पासपोर्ट या एक कंट्री की हिस्ट्री या 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पे भी वीज़े लगे हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो आपको फिर वीज़ा नहीं मिल सकता। तो इसलिए अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है लेकिन आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपके वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांसेस है और आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की अपडेट थी, और आगे कोई भी स्पेन के बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।